कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, कॉक्सीडायनिया। बहुत मुश्किल सा नाम लग रहा होगा सुनकर, बट सिंपल टर्म्स में इसको हम टेल बोन पेन कहते हैं। क्या होता है टेल बोन? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका सबसे निचला हिस्सा, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर लेता है जब हम बैठते हैं। तो अगर इस पोर्शन में, टेल बोन में आपको अंदरूनी सूजन होती है या दर्द होता है, इसको हम कॉक्सीडायनिया कहते हैं। ये ज़्यादातर 40+ एज में स्टार्ट होता है और अगर हम कंपेयर करें तो लेडीज़ में ये प्रॉब्लम 5 टाइम्स ज़्यादा दिखती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। रीजंस क्यों होता है? सबसे पहला कारण एक्सीडेंट या ट्रॉमा। आप अगर गिरे हैं या कोई डायरेक्ट इंजरी हुई है आपके टेल बोन पर। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। अगर आपका काम है, आपको बहुत देर तक बैठना होता है और आपकी सीट हार्ड है, जैसे हॉर्स राइडर्स में या साइकिलिस्ट हैं, इन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेडीज़ में चाइल्ड बर्थ के बाद भी टेल बोन पेन देखा जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ओवरवेट होना तो एक अपने में कल्प्रिट है सब डिजीज़ेस के लिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो डेफिनेटली जब आप बैठेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपका टेल बोन ले रहा है। इम्प्रॉपर पॉस्चर, सब कुछ सही है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गलत तरीके से बैठ रहे हैं जिसकी वजह से अनचाहा प्रेशर आपके टेल बोन पर आ रहा है। इसके अलावा थोड़े लेस कॉमन रीजंस हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन या आर्थराइटिस या कभी कभी बोनी आउटग्रोथ, हड्डी बढ़ जाती है टेल बोन पर, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है, या ट्यूमर। ये सब रीजंस भी हो सकते हैं कॉक्सीडायनिया के। अब जब आपको पेन है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेते हैं और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इन दोनों के बेसिस पर आपको बताते हैं कि आपको कॉक्सीडायनिया है। कैसा पेन होता है? एक डल पेन लगातार आपको होगा। ओकेजनली ये शार्प पेन भी हो सकता है, बट टेंडरनेस बनी रहती है। टेंडरनेस मतलब जो आपका टेल बोन है उसको आप प्रेस करते हैं तो आपको पेन फील होता है। ये पेन वर्स होता है सिटिंग में। बैठ के जब आप उठते हैं तो ये पेन बढ़ता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए टॉयलेटिंग एक्टिविटीज़ और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेडीज़ में अगर आपको टेल बोन की प्रॉब्लम है तो आपके पीरियड्स आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। कुछ ऐसे सेल्फ केयर टेक्निक्स जो आप घर पे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई इंजरी होती है आपको रेस्ट लेना है। इस रेस्ट लेने से आप अनड्यू प्रेशर पड़ने से रोक सकते हैं। दूसरा, बैठना अगर ज़रूरी है तो एक तो अवॉइड करें, प्रोलॉन्ग सिटिंग आपको अवॉइड करना है। अगर बैठना ज़रूरी है तो कुशन का यूज़ करें। मार्केट में बहुत सारे कुशन्स होते हैं, यू शेप, वी शेप, डोनट कुशन, वेज कुशन्स, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर ही बैठना है ताकि आपके टेल बोन पर कम प्रेशर पड़े। अगर आप ये सब नहीं खरीद सकते हैं तो आप घर का नॉर्मल कुशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फर्मेंटेशन क्या करना है, कौन सा सेक लगाना है? इंजरी के बाद या तुरंत दर्द होने के बाद 2-3 दिन तक आप पहले आइस पैक लगाएं। 5 से 6 बार दिन में लगा सकते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। 3 दिन के बाद आप हॉट पैक स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका मसल्स रिलैक्स होगा और आपको पेन कम होगा। अवॉइड करना है आपको टाइट क्लोथिंग, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने चाहिए। कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करनी है, जैसे जिम्नास्टिक्स या कोई ऐसे डांस जिसमें आपके दोनों पैर ज़मीन से ऊपर उठते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको अपने डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाना है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, ये सब यूज़ करना है ज़्यादा। जब आप बैठ रहे हैं तो अगर आप थोड़ा लीन होके आगे झुककर बैठें, उससे भी आप अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं। घर पे बैठ के जो टेल बोन के आसपास के मसल्स होते हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा होता है, उसको आप सेल्फ मसाज कर सकते हैं। मसाज, हाथ से मसाज करने से भी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, आपका पेन कम होता है। जब आप हमारे पास आते हैं
तो हम आपको मशीन्स लगाते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड, टेंस। इन सब से आपकी जो सूजन है उसमें कमी आती है, इंजरी हील होती है, पेन कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। स्ट्रेचिंग से क्या होता है, जो हमारा टेल बोन के आसपास के मसल्स और लिगामेंट्स होती हैं उनमें टेंशन बना रहता है, और स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज से ये टेंशन कम होता है, तो आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, आपका पेन कम होता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से आपकी जब स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो आपकी ये पेन वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये कॉक्सिलाइनिया का जो प्रॉब्लम है ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम रिकवर कर सकते हैं, पेशेंट्स ठीक होते हैं। लेकिन अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए परसिस्टेंट और क्रॉनिक बन सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आज की मेरी दिए हुए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगी। घर पर रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, गुड बाय।